जम्मू कश्मीर बजट सेशन में आज डेली वेजेस के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा कैसे शुरू हुआ, एक एक पल पल की तस्वीरें और पल पल की रिपोर्ट आपको देंगे। दरअसल विक्रम रंधावा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान असेंबली अपनी अपनी नशिस्त पर सीट पर खड़े हो गए और डेली वेजेस के मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी और इस तरह से जम्मू कश्मीर असेंबली डेली वेजेस के मुद्दे पर गर्माता हुआ दिखाई दिया। इस बीच बीजेपी के विधायकों की तरफ से नारेबाजी भी की गई और नारेबाजी इतनी बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली की तरफ से वॉकआउट भी किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये जमकर हंगामा आराई हुई। डेली वेजेस के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और वॉकआउट से पहले विधानसभा में विपक्ष ने वेल में आने की भी कोशिश की थी। ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली थी और बीजेपी विधायकों की तरफ से सदन में डेली वेजेस के मुद्दे को उठाते हुए नारे भी लगाए गए और नारा इस तरीके का कुछ था कि डेली वेजेस को पक्का करो, ये नारा था। और इसके अलावा जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से यानी उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से भी नारे लगाए गए और नारा लगाते हुए कहा गया कि चोर मचाए शोर। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और सबसे पहले विक्रम सिंह रंधावा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और आपको पता है कि पिछले दिनों को छोड़कर इससे पहले भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ विभिन्न इलाकों में डेली वेजेस ने प्रोटेस्ट किया और कल की अगर हम बात करें तो कल भी इनकी काफी तादाद जगह जगह निकली हुई थी। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां कहां ये डेली वेजेस एहतजाजी मुजाहरा विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस वक्त ये देखने और समझने की जरूरत है कि असेंबली में क्या कुछ हुआ। विधायकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से जब इस मुद्दे को उठाया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से किस तरह का जवाब दिया गया, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से शोर शराबा जब किया गया इस मुद्दे पर तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उठ खड़े हुए और ऐवान में उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष पर भड़कते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। उन्होंने कहा कि जो काम आपने 10 सालों में नहीं किया वो मैं 5 सालों में यानी हमारी सरकार 5 सालों में करके दिखाएगी आपको। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि डेली वेजेस को हम रेगुलराइज करेंगे, हमने ही ने रिक्रूट किया था और हम रेगुलराइज करेंगे। डेली वेजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि बीजेपी पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि 10 सालों में कई बार इन लोगों ने आपका दरवाजा यानी भारतीय जनता पार्टी मरकज का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एलजी इंतजामिया और मरकज ने इनके लिए, केंद्र सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। तो डेली वेजेस को लेकर जो वादा एनसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किया है उसे हम पूरा करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि पिछले दिनों जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट पेश किया, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया तो उस वक्त डेली वेजेस से किए गए वादे को लेकर जब उसमें कुछ प्रोविजन नहीं रखा गया, ऐलान नहीं किया गया, तो उस वक्त भी अपोजिशन पार्टियों ने इन्हें आड़े हाथों लिया था, जिस पर एनसी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अभी हमें 4 महीने ही हुए हैं और ये पहला साल ही है बजट का, लिहाजा आगे देखिए हम हर वादे को पूरा करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर एनसी सरकार का यह कहना था कि आने वाले दिनों में डेली वेजेस की जो परेशानी है, जो उनकी मुतालबात है, मांग है, उन्हें भी हल किया जाएगा। तो इस तरह का जवाब देते हुए एनसी सरकार दिखी थी। डेली वेजेस से किए गए मुद्दे के हवाले से आपको पता है कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठर से जब ऑपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने सवाल किया तो उस बात कहने की कोशिश की थी, तो उस वक्त स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की तरफ से कहा गया था कि इस मुद्दे पर बहस होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने कहा कि इस पर भी अमल नहीं किया गया और आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन इस पर बहस नहीं हुई, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जवाब भी दिया। आगे चलकर उन्होंने कहा कि एक एक करके हम तमाम वादे पूरे करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 4 माह हुए हैं, 4 महीने के बाद एक एक करके जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उसे हम पूरा करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर कल की जैसे विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है कि आखिर कल कहां विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा ने मामला उठाया, क्योंकि कल हमने देखा था कि कई जगह पे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी डेली वेजेस के ऊपर किया गया था। इसी मामले को लेकर कहीं न कहीं हीटअप होती हुई असेंबली दिखाई दी और कहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था ये भी जान लेते हैं। श्रीनगर में भी कल लाल चौक के पास डेली वेजेस मुलाजमीन ने एहतजाज करने की कोशिश की थी, एहतजाज किया था और इसके अलावा डोडा गंदों में भी
जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनकी तरफ से हुकूमत और मरकज के खिलाफ यानी यूटी सरकार के खिलाफ और मरकज के खिलाफ एहतजाज किया गया था, जबरदस्त एहतजाज किया था। और इसके अलावा पुंछ में भी जो डेली वेजेस हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए, अलग अलग विभाग से जुड़े हुए, वो सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया था। वहीं इतना ही नहीं, इसके अलावा जम्मू के सांबा में भी विरोध प्रदर्शन की आवाज सुनाई दी थी। जम्मू के सांबा में यूनाइटेड फ्रंट के जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने मेमोरेंडम भी सौंपा। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ में कार्यरत जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज किया गया। ये तमाम थे रहने वाले रामबन के। तो रामबन में भी इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले और जम्मू में भी हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के ही मामले को, पुलिस की तरफ से हरासा किए जाने के मामले को लेकर ही बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने असेंबली में इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद सियासत गरमाई और अपोजिशन लीडरों की तरफ से वॉकआउट किया गया। इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला का जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से जो मुबैना ज्यादती की गई इन तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन पर, वो उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का मामला मरकज के जेर इंतजाम आता है, लिहाजा इस तरह की बातें सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए। तो डेली वेजेस के मुद्दे पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में हंगामा चल रहा है, चाहे सड़क हो या फिर सदन हो, हर जगह इस पर आवाज बुलंद की जा रही है।